तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान किसे कहा जाता है और जातीय मान किसे कहा जाता है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये इस बात का पता होना चाहिए कि स्थानीय मान और जातीय मान कहते किसे हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान वह मान जो भी हमारे पास कोई भी संख्या दे रही है उस स्थान पर कितना अंक दर्शा रही है। और जातीय मान वो होता है जो जाति होती है, हमारे पास जो भी अंक होते हैं उनकी जाति 9 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो जाति होती है, जाति का मतलब कैटेगरी, तो जो हमारे पास जो अंक होते हैं उनकी कैटेगरी 9 होती है। 9 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास जो ये 9 है, ये हमारे पास 9 कैटेगरी हो गई। मतलब अगर कोई भी जातीय मान होगा तो इनमें से कोई भी एक जाति होगी, मतलब एक कैटेगरी होगा, एक अंक होगा जो जातीय मान होगा। इनमें से कोई भी अंक होगा, क्योंकि इन्हीं अंकों से मिलकर बाकी सभी अंक बनते हैं। जो भी संख्या होती है वो बनती है। जैसे अब मैं एक उदाहरण लेकर आपको अच्छी प्रकार से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास है 12, 32, 12, 35। 12, 35 मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाता है स्थानीय मान, हमसे पूछ लिया जाए जैसे मान लो ए का स्थानीय मान। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम? जो भी हमारे पास जिसका भी हमें स्थानीय मान निकालना है उसको लिख देना है। ये लिख दिया, जैसे ए का स्थानीय मान निकालना है वो हमने लिख दिया। अब उस अंक के बाद में उसके बाद के जो अंक है उनको हटा देना है। ठीक है, हटा दिया। तो ये 2, 3, 5 को हटा देना है, और जितने अंक हटाए उतने के स्थान पर हमें शून्य लाना है। तो यहाँ पर जैसे हमने इनको हटाया तो ये हमारे पास 3 शून्य लगा दिए हमने। तो मतलब जो हमारे पास जो ए का स्थानीय मान है वह हो गया 1000 स्थानीय मान। जबकि जो जातीय मान है, जातीय मान होगा वो हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी एक कैटेगरी, मतलब एक कोई भी अंक है उसकी 9 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी होगी। तो इसकी जो कैटेगरी वो 1 है, मतलब जातीय मान इनमें से कोई भी एक अंक होगा, चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो उसमें इनमें से, क्योंकि अंक भी तो 9 ही होंगे, 1 से 9 तक की जो ये संख्या है इन्हीं से मिलकर बाकी सभी संख्याएं बनती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर हमसे पूछ लिया जाए कि 2 का स्थानीय मान। 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान किसका याद करना है? 2 का याद करना है। इसके बाद के जो अंक उनको हटा देना है और उनके स्थान पर हमें शून्य लाना है। तो यहाँ पर 2 अंक दोनों अंकों को हटाया और 2 शून्य ला देंगे। ये 2 शून्य लाए तो हमारे पास यहाँ पर 200 हमारा स्थानीय मान हो गया 2 का। इससे जो पहले वाले अंक इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। जिस अंक में स्थानीय मान बुझाएं उससे पहले वाले अंक को तो कोई मतलब नहीं, इस तरफ ही उसको तो कोई मतलब नहीं। जिस अंक का बुझाएं उससे बाद वाले जो अंक उन्हीं से हमें मतलब है। अब यहाँ पर तो 200 हो गया, 2 का स्थानीय मान तो 200 हो गया। जबकि जातीय मान जो होगा वो जातीय मान इसकी कैटेगरी क्या है, मतलब कौन सा अंक है? 2, मतलब इसकी कैटेगरी हो जाएगी 2। ये 2 हमारे पास जातीय मान हो गया। फिर हमसे पूछा जा सकता है 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान, अब इसका 3 का स्थानीय मान, अब यहाँ पर 3 का स्थानीय मान मतलब 3 का स्थानीय मान निकालना है। अब जो इसके बाद में जो भी अंक है उनको हटा देना है और जितने अंक हटाए उतने ही हमने शून्य लगाना है। तो यहाँ पर एक अंक है 5 को हटा दिया, इसके स्थान पर हमें शून्य ला देना है। तो हमारे पास 30 जो हो गया 3 का स्थानीय मान हो गया। तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा? 3 का जातीय मान होगा वो 3 होगा, क्योंकि ये कैटेगरी है। तो किसी भी अंक जो होगा उसमें से इन 9 में से कोई भी एक जातीय मान होगा। जातीय मान पूछा जाता है इनसे, तो इनमें से कोई भी एक अंक होगा। अब वो जो अंक जैसे हमसे 2 का जातीय मान पूछा, अब जाति का मतलब कैटेगरी, सीधा हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कैटेगरी मतलब जाति। तो जाति कितनी होती है? 9 होती है। तो इनमें से मतलब इसकी जाति 2 है, ये 2 अंक है तो 2 ही इसकी जाति हो गई। 3 है तो 3 इसकी जाति होगी। इस प्रकार से हमें इनको याद रखना है, सिर्फ इस प्रकार से। फिर हमसे पूछा जाता है 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान हमारे पास जो भी अंक है, अभी 5 का स्थानीय मान निकालना है। इसके बाद जितने भी अंक है उनको हटा देना है, परंतु यहाँ पर तो एक ही नहीं अंक, तो इसको
इसको नहीं है हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। और जातीय मान की बात करें तो जातीय मान भी 5 हो जाएगा। अब ये तो हमने बात समझी। अब देखो अगर हमने स्थानीय मान 1000 माना तो मतलब ये 1000 पर ही, जैसे ये इकाई है, ये दाई है, ये सैकड़ाई और ये हजारी, तो जो ये 1000 है मतलब 1000 यहाँ पर ही और यहाँ पर 2 होते तो 2000 हो जाती है यहाँ पर। इसलिए हमें इस प्रकार से जो ये संख्या है, जैसे यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ पर ये 1000 हो जाएगा। अगर आगे भी कोई भी संख्या होती है तो उसी प्रकार से जितने भी अंक होते हैं उनको हटा देना है और उनके स्थान पर शून्य लगा देना है, हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। और जातीय मान हमें पता ही है कि इनमें से कोई भी एक कैटेगरी होगी, मतलब जो अंक जिस अंक का हमें इस जातीय मान पूछा जा रहा है वही अंक उसकी जातीय मान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो चलिए हम उनको देखते हैं। तो वही संख्या है हमारे पास 1235। अब हमसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, हमसे पूछा जा सकता है योग या तो एक ही अंक का जातीय और स्थानीय मान का योग पूछा जा सकता है, या अलग अलग अंकों के स्थानीय मानों का योग पूछा जा सकता है, या अलग अलग अंकों के जातीय मानों का योग पूछा जा सकता है। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि ए के स्थानीय मान और जातीय मान का योग कितना होगा, मतलब जो स्थानीय मान है ए का स्थानीय और जातीय मान, ये जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान, तो हमारे पास जो स्थानीय मान है वो तो हमारे पास है 1000, क्योंकि एक ही। अब इसके बाद जितने भी अंक उनको हटाया और यहाँ पर शून्य लगा देंगे, ये 3 शून्य लगा दी, 3 अंक हटाए 3 शून्य लगा दी, ये हमारे पास स्थानीय मान हो गया। प्लस इसकी जातीय मान कितना है, एक का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है, तो जातीय मान क्या है 1, मतलब जो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 1001। इस एक तो एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर समान अंक का हमें स्थानीय मान और जातीय मान याद है समान अंक का, तो हम उससे गुणा भी करवा सकता है, तो उन दोनों को गुणा कर देंगे। अंतर पूछा जाता है तो अंतर कर लेंगे। और जो अगर हमारे पास यहाँ पर गुणा करने के लिए बोले तो गुणा कर लेंगे। अगर हम अलग अलग अंकों का पूछ लिया जाए, जैसे 1 व 3 के स्थानीय मान का योग, 1 और 3 के स्थानीय मान का योग पूछा गया है। अब स्थानीय मान 1 का स्थानीय मान 1000, मतलब 1 का स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद जितने अंक उतने शून्य लगा देने, उसके बाद में प्लस योग पूछा है तो प्लस लिख देंगे। अब 3 का जो स्थानीय मान हो जाएगा वो हो जाएगा 30, क्योंकि 3 है और उसके बाद जितने भी अंक उनके स्थान पर शून्य लगा देना है, तो ये हमारे पास 1030 हो गया। अगर हमसे गुणा करने के लिए पूछा जाए ऐसे अलग अलग अंकों के, तो उनका स्थानीय मान निकाल लेना है, या परंतु इसमें पूछा जाएगा वो समान पूछा जाएगा। जैसे अलग अलग अंकों का पूछा जाता है तो या तो जातीय मान पूछा जाएगा, या जातीय मान का योग पूछा जा सकता है, गुणनफल पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है। परंतु एक का पूछा, अगर अंक अलग अलग हैं तो उनमें या तो स्थानीय मान पूछा जाएगा या जातीय मान पूछा जाएगा। जातीय मान भी पूछा जाए तो यहाँ पर इनका योग पूछ लिया जाए, जातीय मान स्थानीय मान के स्थान पर हमें जातीय मान पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर 1 और 3 4 हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो भी स्थानीय मान और जातीय मान के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको हमें सॉल्व करना है। और ये जो मैंने तरीका बताए ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि जो मैंने ये स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ाए हैं उसमें से आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब एक छोटी सी बात और करते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 10 32 है। अब 10 32 है, इसमें शून्य का स्थानीय मान बताना है, क्योंकि और का तो हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं, एक का तो स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें शून्य का स्थानीय मान निकालना है और शून्य का जातीय मान निकालना है। तो जो शून्य का स्थानीय मान होता है वो शून्य होता है, उसके बाद में अगर कितने भी शून्य लगा दे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ तक अंक नहीं है और शून्य ही, तो शून्य का तो एक ही मतलब है, मतलब शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ही शून्य होते हैं, मतलब जातीय मान भी शून्य होगा और स्थानीय मान भी शून्य होगा। अगर किसी शून्य है, कोई भी अंक अगर शून्य है तो उसका जातीय मान शून्य होगा, स्थानीय मान शून्य होगा। ये बात भी हमें याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 0 का स्थानीय मान, क्योंकि अब वहाँ पर समझ में नहीं आता कि हमें क्या करें क्या नहीं करें।
इस प्रकार से हमें इस बात को भी अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है कि अगर शून्य का स्थानीय मान या जातीय मान पूछा जाए तो दोनों ही शून्य होंगे। तो जो मैंने ये बताया है कि जातीय मान का मतलब कैटेगरी अंकों की कैटेगरी कितनी होती है, 9 होती है। और जातीय स्थानीय मान मतलब जो अंक है, जिस भी अंक में स्थानीय मान पूछा रहा है वो किस स्थान पर है और वो कितनी संख्या को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ पर 2 है तो ये 2 यहाँ पर 2 नहीं, वास्तविक में यहाँ पर 200 में है, 200 में फिर 30 जोड़े फिर 5 जोड़े। इस प्रकार से मैं इनको याद रखना है और ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ऐसी आशा रखता हूँ। तो आज की कक्षा में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।